जो क्वेश्चन हैं उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है और उनको वहाँ से मौके से फरार पाया सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के उनकी भी मिली भगत है और उनको फरार भी पाया गया है। जो मास्टर कंप्यूटर वहाँ सर्वर रूम में रखा था उसको भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। आगे इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ से वो जो मास्टर कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट किस टूल के थ्रू कनेक्टेड था और किस लोकेशन पर वो कनेक्टेड था। इसमें 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिटेन किया गया है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बरामदगी में इसमें 6 कंप्यूटर जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो कंप्रोमाइज़ थे उनको सीज़ किया गया है। अभी तक पैसा नहीं लिया गया था। कुछ लोगों को बोला गया था कि कुछ लोगों ने स्वीकारा है कि हमें बोला गया था कि 10 से 13 लाख रुपए में बातचीत की जो बात आई है। और झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चीट करते हुए पकड़े गए हैं, किस तरह से ये लोग चीट कर रहे थे, किस परीक्षा का ये पूरा मामला है, पुलिस के संज्ञान में क्या कुछ आया? देखिए, कल दिन में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसका एक पंडरा थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। और इस सेंटर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिस पे रिमोट एक्सेस से लोगों का जो क्वेश्चन है उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया, साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया प्रूफ के तौर पर, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो कर्सर है वो खुद से मूव कर रहा था। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुँचकर जितने भी जो इस टाइप के जो संदिग्ध जो सिस्टम्स थे जिसमें रिमोट एक्सेस के ज़रिए जो एग्ज़ाम को सॉल्व किया जा रहा था उन सारे सिस्टम्स को ऑन द स्पॉट सीज़ किया गया है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स थे जिनके एग्ज़ाम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे थे उनको भी पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ के लिए उनको डिटेन किया गया। आगे जो ये सिंस ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था तो वहाँ जो ये पता चला कि एक एडुकेटी नाम की फर्म है जिसको ज़िम्मेदारी दी गई थी और जो वहाँ जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या जो सेंटर के जो आईटी के जो स्टाफ हैं उनको वहाँ से मौके से फरार पाया सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। और जब गहनतापूर्वक इसमें जांच करी गई तो ये एक पहले से ही जो एक एमओ जो यूज़ किया जा रहा है इस तरह की जो एसएससी के एग्ज़ाम में सेम टाइप की जो चीटिंग की जो खबरें हैं वो पहले देहरादून से भी आ चुकी हैं और मल्टीपल सिटीज़ से इस टाइप का जो एमओ जो यूज़ करने की जो खबर है वो पहले से भी इसमें फिर पता लगाया गया। मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। सीआईडी जो सीआईडी की टीम है और जो साइबर सीआईडी की जो टीम है उससे भी बात करी गई, उसकी भी सहायता ली गई। साथ ही साथ जो I4C जो एमएचए की जो एजेंसी है उनसे भी इस मामले में हेल्प ली गई और उनके द्वारा सारा समन्वय स्थापित करते हुए इस निष्कर्ष पर रांची पुलिस पहुंची है कि इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के उनकी भी मिली भगत है और उनको फरार भी पाया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछताछ के क्रम में यही बताया है कि उनको रैंडम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया था और उन्होंने यही उनको वादा किया था कि आप ये पर्टिकुलर कपड़े पहन कर आइएगा और जो भी आप कपड़े पहन कर आएंगे वो फ़ोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप पे जो उनका जो कोऑर्डिनेटर है जो सॉल्वर जो है उसके साथ शेयर किया गया। और उसके साथ ही साथ जब वो कपड़े पहन कर आए उनकी आइडेंटिटी उन्होंने वेरीफाई करी कि ये कपड़े की इसने व्हाट्सएप पर मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं। फिर उसको जो सिस्टम अलॉट हुआ उसको रिमोट एक्सेस किया गया और रिमोट एक्सेस करने के पश्चात उसका एग्ज़ाम सॉल्व किया जा रहा था। इसमें जितना भी जो सेटअप है, क्योंकि जो लैन बेस्ड एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसमें लैन बेस्ड कनेक्शन है तो संभवतः मास्टर कंप्यूटर का यूज़ किया गया था और मास्टर कंप्यूटर के ज़रिए
जो जितना भी जो सेटअप है या जो भी फायरवॉल है, तो फायरवॉल को बाईपास किया गया है और फायरवॉल को बाईपास करके मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया, जो लैन का जो सिस्टम है। और उसमें से जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आईपी अलॉटेड, जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, उस आईपी से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया उस एक मास्टर कंप्यूटर के द्वारा। जो मास्टर कंप्यूटर वहाँ सर्वर रूम में रखा था उसको भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। आगे इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ से वो जो मास्टर कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट किस टूल के थ्रू कनेक्टेड था और किस लोकेशन पर वो कनेक्टेड था। इसमें 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिटेन किया गया है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उनके द्वारा स्वीकारा गया है कि हमें ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट किया गया था। उनके जब मोबाइल्स को वेरीफाई किया गया तो ये भी पाया गया है कि उन्होंने अपने जो फोटोग्राफ्स हैं, जो कपड़े वो पहनकर एग्ज़ाम देने आने वाले हैं, उन्होंने संबंधित लोगों को भेजे हैं। बाकी लोगों के विरुद्ध जो है रांची पुलिस की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बरामदगी में इसमें 6 कंप्यूटर जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो कंप्रोमाइज़ थे उनको सीज़ किया गया है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी जो पूरे सेंटर पर लगे थे उसके डीवीआर को सीज़ किया गया है। जो फायरवॉल था, जिस फायरवॉल के ज़रिए जो एग्ज़ाम को जो कंट्रोल किया जाता है कि कौन सी सर्विस एक्सेस होनी चाहिए या कौन सी सर्विस एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी सीज़ किया गया है, क्योंकि संभवतः उस फायरवॉल में जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की जो परमिशन है उसको एनेबल किया गया होगा जो टीम के द्वारा, तभी ये संभव हो पाया होगा। तो उसको भी फर्दर एनालिसिस के लिए पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। एयरटेल का एक राउटर, जियो का राउटर और एक जो मास्टर कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। देखिए, एजेंसीज़ हुई या जो पुलिस की टीम्स हुई, वो लगातार ऐसे मामलों में सतर्क रहती हैं। जो नए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है उसमें कुछ चैलेंजेस रहते हैं, और हमारी टीम्स जो है मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसे जो चैलेंजेस आते हैं या जो लीक होने की जो पॉसिबिलिटी है, रिमोट कंट्रोल की जो पॉसिबिलिटी है, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं और आराम आराम से वो जो ये जो कमियां जो मिलती हैं उसको एड्रेस किया जाता है। सर, I4C से और फिर जो सीआईडी की साइबर सेल है, ये इनसे कोऑर्डिनेट करते हुए इस पूरे जांच का बिल्कुल, I4C की जो टीम्स हैं, सीआईडी की जो साइबर थाना की जो टीम्स हैं, उनकी भी एक्टिव जो हेल्प ली गई है इस ऑपरेशन में, और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। जितना भी जो ये इन्फॉर्मेशन जो है या जो प्रीवियस एमओ है या जो बाकी स्टेट्स में भी इस तरीके से जो एग्ज़ाम को रिमोट कंट्रोल करने की जो कोशिश करी गई है, उनकी सहायता से ये सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके इसमें आगे कार्रवाई की गई है रांची पुलिस की टीम। अभी तक पैसा नहीं लिया गया था। कुछ लोगों को बोला गया था कि कुछ लोगों ने स्वीकारा है कि हमें बोला गया था कि 10 से 13 लाख रुपए में बातचीत की जो बात आई है, और कुछ लोगों ने ये बोला है कि अभी हमें कंफर्म नहीं बताया गया था, चूँकि लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, 10th के सर्टिफिकेट, 12th क्लास के सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट्स उनके द्वारा ले लिए गए थे।